हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं आपके इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल क्वेश्चन का एक सुपर सीरीज। और इस क्वेश्चनों के सीरीज में हम लिए हैं आपके एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 2.1 का सारे क्वेश्चन। और जो भी क्वेश्चन हम आज आपको सॉल्व करके बताने वाले हैं ये बिल्कुल ही आसान भाषा में समझाएंगे ताकि आप आराम से सारे कॉन्सेप्ट को सीख जाएं। तो मेरे इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत इनवर्स प्रॉपर्टी को समझने में ना हो पाए। तो आइए जल्दी से हम आपको ले चलते हैं आपके क्वेश्चन की ओर। हम आ चुके हैं एक्सरसाइज अर्थात प्रश्नावली 2.1 की ओर। यहां आपके सामने 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने पूछा गया है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। इसके मुख्य मान ज्ञात करने हैं। और मेरे प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे ये सीखेंगे हम लोग। प्रश्न मेरा प्यास पहला है कि साइन इनवर्स -1/2। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कुछ प्रॉपर्टी पता होना चाहिए जिसके द्वारा आप सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे बेसिक प्रॉपर्टी आपको सिखाते जाएंगे। पहले आपको करना क्या है कि यहां पर एक बेसिक प्रॉपर्टी यूज कर लेनी है जो आपको बताते हैं साइन इनवर्स माइनस थीटा के रूप में। साइन इनवर्स माइनस थीटा का जो वैल्यू होता है मेरे प्यारे बच्चों ये होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। अब देखिए आपको करना क्या है कि -1/2 जो दिख रहा है उसको माइनस थीटा की प्रॉपर्टी के अनुसार सॉल्व करना है। तो हम इसे लिख पाएंगे माइनस साइन इनवर्स, और ये जो माइनस जो दिख रहा था यहां पर आप लोग को प्रॉपर्टी के अनुसार थीटा से निकल के बाहर आ गया। तो यहां भी माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा और यहां हो जाएगा 1/2। अब इस प्रॉपर्टी को आपको ध्यान रखना होगा। सवाल आराम से समझ में आ रहा है, देखते जाइए। अब क्या करना है, माइनस जैसे वैसे यूज कर लेना है। आगे आपके पास बचा हुआ है साइन इनवर्स 1/2। तो अब आपको यह सोचना है कि साइन में कितने रेडियन का वैल्यू 1/2 होता है। बस ध्यान यही देना है कि अगर आपको साइन इनवर्स दिख रहा है तो साइन के वैल्यू ही सोचने हैं, और अगर यहां कॉस इनवर्स दिख रहा है तो कॉस इनवर्स के वैल्यू ही सोचने हैं। बस इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हम जानते होंगे कि साइन π/6 का जो वैल्यू होता है मेरे प्यारे बच्चों ये होता है 1/2। तो 1/2 के बदले हम लिख देंगे साइन π/6 अर्थात साइन 30 डिग्री। अब क्या करते हैं कि साइन इनवर्स से साइन की प्रॉपर्टी कैंसिल होती है तो माइनस जैसे वैसे, और ये बचा आपके पास π/6। आप ये भी बेसिक पढ़े होंगे कि साइन इनवर्स से साइन की वैल्यू ये भी एक प्रॉपर्टी से ही लिया गया है। साइन इनवर्स से और साइन x अगर आपके सामने होती है तो इसकी प्रॉपर्टी बताती है कि इसका वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों x हो जाता है। तो सेम उस प्रॉपर्टी से यहां का वैल्यू हो जाएगा π/6 और माइनस जैसे पहले था वैसे, और ये होगा इस प्रश्न का फाइनल आंसर। तो मात्र 2 प्रॉपर्टी को हम यूज करके देखिए सवाल को इतने इजी से सॉल्व कर पाए। अब इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आइए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो थोड़ा सा दिखाते हैं। आप पहले कॉन्सेप्ट को समझ जाइए, इसके बाद जल्दी जल्दी और काफी फास्ट क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों है cos इनवर्स √3/2। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो पहले तो ये एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है। आसान इसलिए है क्योंकि अभी फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखा था यहां पर माइनस, जबकि यहां इस बार माइनस मेरे पास नहीं है। तो ये एकदम इजी बनेगा। कैसे? तो पहले आप जैसे cos इनवर्स है वैसे लिख देंगे और सोचेंगे कि cos में कितने रेडियन का वैल्यू √3/2 होता है। बस ध्यान यही देना है कि cos पहले होगा, cos का ही वैल्यू सोचेंगे, अगर sin पहले होगा तो sin का वैल्यू सोचेंगे। तो हम जानते हैं कि cos में cos π/6 का मेरे प्यारे बच्चों जो वैल्यू होता है cos 30 डिग्री, उसका मान होता है √3/2। तो √3/2 के बदले हम लिख दिए cos π/6। अब cos इनवर्स से cos की प्रॉपर्टी कैंसिल होती है तो यहां बच जाएगा मेरे प्यारे बच्चों π/6, और ये होगा इस प्रश्न का
आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 3 नंबर में है कि कॉसिक इनवर्स 2, बस केवल आपको वैल्यू सोचना है। तो कॉसिक जैसे है वैसे लिख दिए और आपको सोच लेना है कि कॉसिक में कितने का वैल्यू 2 होता है। अगर आप ये सोच लेते हैं तो आप सवाल इजीली बना पाएंगे। तो जैसा कि आप शायद जानते होंगे कि कॉसिक में कॉसिक पाई बाई 6 का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 2 होता है। तो कॉसिक इनवर्स से कॉसिक कैंसिल होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां भी बचेगा पाई बाई 6 और ये होगा इस प्रश्न का आंसर। इतना इजी क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। आइए ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं ये कैसे कैसे बनेंगे। काफी अब तेजी से बनाने की कोशिश कर सकते हैं आप लोग, दम नॉर्मल तरीके से बना पाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन मेरे पास है क्या, तो tan इनवर्स माइनस रूट 3 और tan इनवर्स माइनस रूट 3 में आप देख सकते हैं माइनस की प्रॉपर्टी जो फर्स्ट क्वेश्चन में हम साइन के साथ किए थे सेम वही करेंगे। यहां से माइनस आएगा पहले और उसके बाद आ जाएगा tan इनवर्स रूट 3। कौन सी प्रॉपर्टी से किए, यहां बगल में हम लिख देते हैं आपको। यहां पर हम यूज किए हैं tan इनवर्स माइनस थीटा का वैल्यू से माइनस tan इनवर्स थीटा, ये आपका वैल्यू होता है। अब माइनस जैसे वैसे और tan में आपको सोच लेना है। tan में सोचिए कि रूट 3 कितने का वैल्यू होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप शायद जानते होंगे tan 60 डिग्री का मान रूट 3 होता है, जिसे हम लिख पाएंगे tan पाई बाई 3। अब माइनस जैसे वैसे छोड़ दिए, tan इनवर्स से tan कैंसिल हुआ तो बचा मेरे पास माइनस पाई बाई 3 और ये होगा इस प्रश्न का आंसर। इतना इजी क्वेश्चन है बनाने में, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, निकलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर देख लीजिएगा। 5 नंबर है cos इनवर्स माइनस 1/2। यहां पर थोड़ा सा गलती बहुत सारे कैंडिडेट कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं करेंगे अगर आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। तो cos इनवर्स माइनस 1/2, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपको cos इनवर्स माइनस x की वैल्यू माइनस थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो cos इनवर्स माइनस थीटा का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चे होता है, इसमें साइन जैसा नहीं होता है। cos इनवर्स माइनस थीटा का वैल्यू होता है, ये होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, सॉरी cos इनवर्स थीटा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे, cos में अगर माइनस आएगा तो ये माइनस पहले साइन जैसा नहीं होता है, बल्कि पाई माइनस cos इनवर्स थीटा के अनुसार होता है। याद रखने वाली चीज, जो cos में होता है यही प्रॉपर्टी आपका लागू होता है cosec में और यही प्रॉपर्टी लागू होता है मेरे प्यारे बच्चों sec में भी। चलिए इस बात का ध्यान रखेंगे, आगे जैसा होगा यूज करके बता देंगे। तो इसे आप यहां से माइनस अगर ये हटाते हैं तो लिखना पड़ेगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, एकदम बेसिक तरीके से। अब पाई जैसे वैसे छोड़ दीजिए और माइनस, अब यहां देखिए 1/2 को चेंज करना है आपको। किस में चेंज करना है, तो cos पहले है तो आपको सोचना है कि cos में कितने रेडियन का भाग या मान 1/2 होता है। तो आप पढ़े होंगे कि cos में cos पाई बाई 6 का वैल्यू जो मेरे प्यारे बच्चे होता है वो 1/2 होता है, सॉरी पाई बाई 3 का वैल्यू होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पाई बाई 3 कर लीजिएगा। अब देखिए पाई माइनस cos से cos इनवर्स कैंसिल होगा तो बचेगा मेरे प्यारे बच्चों पाई बाई 3। अब पाई से पाई बाई 3 को माइनस कर लीजिए, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो जैसे ही माइनस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 2 पाई बाई 3 और ये होगा इस प्रश्न का आंसर। तो cos जैसे ही आता है थोड़ा सा इतने बातों का ध्यान रखना होता है। चलिए इसके बाद चलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं वो कैसे बनाएंगे। आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आगे चल के ना हो। 6 नंबर देख लीजिए। 6 में क्या है, तो 6 में मेरे प्यारे बच्चों हैं tan इनवर्स माइनस 1। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, और उम्मीद करते हैं एकदम इजी आप बना पाएंगे। अगर नहीं समझ पाए हैं तो एक बार फिर से समझाते हैं। tan में माइनस की प्रॉपर्टी काम कैसे करता है, तो ये माइनस जस्ट पहले आ जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 1। इस प्रकार से हम पहले बता चुके हैं कि पाई के रूप में कौन सा काम करेगा, तो cos कार्य करेगा, आपका sec कार्य करेगा और मेरे प्यारे बच्चों cosec कार्य करेगा। अब देखिए सिंपल सी बात है, ये माइनस जैसे था पहले लिख दिए। अब आपको सोचना ये है कि tan में कितने का वैल्यू, tan जो होता है वो कितने रेडियन का वैल्यू 1 होता है।
तो ये तो जुबान पर याद होगा आपको। इसमें वैल्यू होता है tan π/4। अगर ये पद अर्थात ये वैल्यू आपको याद नहीं है तो इस पर स्पेशल वीडियो मेरा बना हुआ है, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। तो माइनस जैसे वैसे tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा, बचेगा मेरे पास प्यारे बच्चों π/4 और ये होगा इस प्रश्न का आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप काफी ज्यादा समझ पा रहे होंगे। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कौन से सेक्शन में या क्या चीज में परेशानी हो रही है, जरूर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास 7 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सेक इनवर्स 2/3, बस आपको सोचना है कितने का वैल्यू होता है, एकदम आसान क्वेश्चन। प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सेक इनवर्स 2/√3। तो आप सोच लीजिए कि 2/√3 सेक में कितने रेडियन का वैल्यू होता है, ये तो आपको पता करना होगा। नहीं तो आपके पास तालिका होगा वहां देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो बना हुआ है आप उसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। हाँ तो चलिए हम आपको याद कराते हैं। सेक में अगर बात करें तो सेक में π/6 का वैल्यू, सेक π/6 का जो मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू होता है वो होता है 2/√3, 2/√3। अब यहां से देखिए सेक इनवर्स से सेक कैंसिल होगा तो बच जाएगा क्या, π/6। हो गया आंसर। इतना आसान क्वेश्चन, इतने इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट देख लीजिए 8 नंबर। 8 में आपके पास क्या है, कॉट इनवर्स √3 है। अब आप सोचिए कि कॉट में चूंकि माइनस नहीं है तो कोई खतरा ही नहीं है, माइनस नहीं है कोई खतरा नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं एकदम। देखिए ध्यान से, ये देखिए कॉट में सोचिए √3 कितने का वैल्यू, आपको इतना ही सोचना है कितने रेडियन का वैल्यू होता है, सोच लीजिए सवाल बन गया। चलिए √3, तो कॉट में हम बताएंगे प्यारे बच्चों, कॉट 30 का मान होता है √3, जिसे हम π/6 लिख सकते हैं। π/6 मतलब 30 डिग्री। अब कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, π/6। हो गया आंसर, इतना छोटा था। अगला देख लीजिए, अगला फिर से देखिए थोड़ा सा बेवकूफ बना रहा है, और बेवकूफ हम बनने वाले नहीं है क्योंकि हम कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं ना। एकदम कमेंट में बताइए सीखे कि नहीं सीखे। यहां मेरे प्यारे बच्चों क्या है, कॉस इनवर्स -1/√2। अब कॉस का माइनस कैसे हटाएंगे प्यारे बच्चों, तो लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। ये माइनस हटाएंगे कॉस का, जो अभी थोड़ा देर पहले हमको समझा पाए। सॉल्व कीजिए तो पाई माइनस कॉस में 1/√2 कितने का वैल्यू होता है सोचिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वैल्यू होता है कॉस π/4 का, 45 का। अब पाई माइनस कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल होगा, बचेगा π/4। अब इसको नॉर्मली सॉल्व कर लीजिए, बस हो गया हल। 4 पाई माइनस हुआ तो यहां आ गया 3π/4। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप जल्दी से इसको बाद में भी नोट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद 10 देख लीजिए। 10 क्वेश्चन में क्या है, कॉसेक इनवर्स -√2। हम चाहेंगे कि आप इसे बना के इसका आंसर कमेंट करें, क्योंकि अभी बताए थे कि किस प्रॉपर्टी पर यह बनेगा। आप बना पाएंगे तो हम समझेंगे कि हम जो समझा रहे हैं या फिर बता रहे हैं वो आप इजीली बना पाते हैं। नेक्स्ट दिखाते हैं, वो लास्ट क्वेश्चन था उस टाइप का। और इसके बाद अब 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हम आपको दिखा देते हैं कैसे बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव है क्योंकि क्वेश्चन का सीरीज जो है यहां बदल रहा है या फिर चेंज हो गया है। यहां क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना, अब ये ब्रांच में क्वेश्चन आ गया, इसको कैसे बनाएंगे देखिएगा। मेरे पास है tan इनवर्स 1, तो आपको करना है सेम वही प्रॉपर्टी। tan में सोचना है 1 कितने का वैल्यू, तो मेरे प्यारे बच्चे होता है tan में 1 वैल्यू जो होता है वो होता है π/4 का। एकदम नॉर्मल तरीके से समझा रहे हैं, आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। कॉस इनवर्स -1/2, इसका माइनस कैसे चेंज होगा, तो पाई में कॉस इनवर्स को माइनस करना होगा, अभी जैसे समझाए थे। और सोचना होगा कि 1/2 कॉस में कितने का वैल्यू होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो कॉस π/3 का वैल्यू होता है। 1/2 जो होता है मेरे प्यारे बच्चों कॉस 60 का वैल्यू होता है। और प्लस यहां का माइनस कैसे हटेगा, तो यहां माइनस आ जाता है साइन के जस्ट पहले, तो ये आपका माइनस में रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स। और 1/2 साइन में कितने का वैल्यू होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो साइन π/3 का वैल्यू होता है। साइन π/6 का, सॉरी माफ कीजिएगा, साइन π/6 का वैल्यू होता है इतना।
अब देखिए tan इनवर्स से tan कैंसिल हुआ तो π/4 बचेगा। यहां से पाई से आप माइनस कीजिए किसको, तो cos इनवर्स से cos को, π/3 बचा। और लास्ट में मेरे प्यारे बच्चों बच चुका है साइन इनवर्स को साइन से कैंसिल करेंगे तो π/6 जो कि माइनस में बचा है। इस प्रकार से अब इसको नॉर्मली सबको सॉल्व कर लीजिए एक साथ। 4, 3 और 6 का एलसीएम हो जाता है 12, डिवाइड करते जाइए, भाग लगाते जाइए, तो यहाँ हो जाएगा 3π प्लस हो जाएगा 12π माइनस, चलिए इसके बाद 3 से अगर करते हैं तो 4π और माइनस में हमारे पास वैल्यू हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाता है 2π। अब टोटल कैलकुलेशन कीजिए तो 12 और 3 हो गया 15, 15 में से 6 घटा लीजिए, तो 15 से 6 घटाते हैं तो 9 बचता है, ठीक है, और बटा में बचा 12। अब इसको कटा लीजिए तो 3 तिरे और 4 तिरे 12, मतलब टोटल वैल्यू मेरे पास आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3π/4। और इस तरीके से आपको दम इजीली आपको इसका आंसर मिल जाता है। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो दम इजी है, इतना इजी है कि दम हमको लगता है कि सब कोई बना पाएगा, क्योंकि अभी जो कॉन्सेप्ट सिखाए थे उस कॉन्सेप्ट के आधार पर इसको बनाना तो बाएं हाथ का खेल है, हम जानते हैं आप बना पाएंगे। फिर भी आइए हम समझाते हैं कैसे बनाएंगे इसको। पहले मेरे पास है cos इनवर्स 1/2 और उसके आगे मेरे प्यारे बच्चों है 2 sin इनवर्स 1/2। अब देखिए सबसे पहले एक तो खतरा यहां एक चीज का नहीं है, क्योंकि माइनस नहीं है इनवर्स के अंदर वाले टर्म में, तो जब माइनस नहीं है तो कैसे बना पाएंगे। देखिए cos में सोचिए 1/2 कितने का वैल्यू होता है, इसको तो हम इजीली बना पाते हैं। cos में जो वैल्यू होता है मेरे प्यारे बच्चों 1/2 ये होता है cos 60 का, तो आप यहां 60 लिख लीजिए, π/3 हो गया इसका कैलकुलेशन, इतना ही करना था आपको। अब 2 इंटू साइन में सोचिए कितने का वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन 30 का, और 30 को लिख पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों π/3। आप कैलकुलेशन लिख के बनाइए या फिर डायरेक्ट यूज कीजिए, आपको करना है जैसे कर सके। अब इसको क्या कीजिए, ऐड कर लीजिए, तो 3 दोनों का एलसीएम हो गया, देख लीजिएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, यहां पर π/6 होगा, चूंकि 30 हम π/6 लिखते हैं। अब 2 से इसको कटा देंगे तो 3 बार में कटेगा। अब इसको नॉर्मली हल कर लीजिए, π/3 3 हुआ तो यहां पर पाई और ये हो जाएगा प्लस में पाई। अब दोनों को ऐड कीजिए तो आपको मिल जाता है 2π/3। ध्यान देख लीजिएगा, क्योंकि π/6 और π/3 में गड़बड़ होती रहता है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका ऐसे सॉल्व हो गया। अब देख लीजिए आपका एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है, और देख लीजिए ये क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे बच्चों ये रेंज पर है, ये जो है मेरे प्यारे बच्चों ये रेंज पर है। और रेंज क्या है, तो बताना है कि यदि साइन इनवर्स x = y तो कौन सा रेंज इसमें काम करता है। तो आप शायद पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो हम आपको स्पेशल बता दें कि साइन इनवर्स x का जो मेरे प्यारे बच्चों रेंज होता है वो रेंज होता है -π/2 से π/2 तक, ये रेंज होता है इसका। मतलब -90 से लेकर 90 डिग्री के बीच का रेंज होता है किसका, साइन इनवर्स का। और इसी रेंज के अंतर्गत ये सवाल आपको सॉल्व करने होते हैं। तो अब ये रेंज देख लीजिए किस ऑप्शन में है। ये रेंज जो है अगर बड़े कोष्ठ है तो लेस देन एंड इक्वल दोनों का यूज ही होता है। तो आप देख लीजिए लेस देन एंड इक्वल इस वैल्यू के अंतर्गत कौन है, तो दिख रहा हमको कौन सा वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों, बी। मतलब इस प्रश्न का आंसर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए इस वीडियो को जरूर धन्यवाद दीजिए, लाइक कीजिए। मेरे चैनल पर अगर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का और भी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।